मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो भाई आज हम नंबर सीरीज का पार्ट 2 देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपने इसका पहला पार्ट बहुत अच्छे से समझा होगा। आज के पार्ट में हम उसी बात को आगे बढ़ाएंगे और उसी क्वेश्चन से आगे बढ़ाएंगे जहाँ हम पिछली बार रुके थे भाई। ठीक है, ये मैंने आपको होमवर्क दिया था। आज पहले इसी को डिस्कस कराऊंगा कि इसमें एक्चुअल में लॉजिक क्या लगा था। बहुत अच्छा सवाल है और ये आपका सीपीओ का सवाल था। ठीक है, तो भाई सवाल मैंने लास्ट क्लास में दिया था। जिस भाई ने अभी तक वीडियो नहीं देखी है जाकर देखो, पूरी वीडियो पहले पूरा अच्छे से देखना। लास्ट में मैंने ये क्वेश्चन दिया था आपको किसी एक लॉजिक पर, तो लॉजिक भी बताऊंगा, सब चीज़ बताऊंगा। बस पेन कॉपी लेकर बैठ जाओ मेरे भाई, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या है, आपने देखा 2 से 6 बना है, 6 से 42, 42 से 78, 303, यानी कि सीरीज जो है बढ़ती तो जा रही है। अब कोई मल्टीपल नहीं दिखाई दे रहा। मैंने कहा 42 इसका मल्टीपल नहीं है, 6 के उसमें मल्टीपल में है, ये है, लेकिन 42 नहीं है और 78 इसके मल्टीपल में नहीं है। तो इसका मतलब है हमें डिफरेंस ही लेना पड़ेगा। हमने जैसे ही अंतर देखा, अंतर हमें क्या दिख रहा है, 2 से 6 जाने में 4 बढ़ाना पड़ रहा है। ठीक है, हमने कहा 6 से 42 जाने में 36 बढ़ाना पड़ रहा है। हमने कहा 42 से 78 जाने में भी 36 बढ़ाना पड़ रहा है। हमने कहा 78 से और 330 जाने में 225 को बढ़ाना पड़ेगा। अब आपने देखा कि अगला नंबर क्या होगा। अब यहां पर देखा जाए तो भाई ये सारे जितने भी अंतर आपके आए हैं, ये सारे क्या हैं, पहचान करो इनकी। पहचान करी तो हमें पता चला ये तो वर्ग हैं यानी स्क्वायर हैं। तो ये तो सरल और करता है इस बात को। जैसे ही मैंने देखा कि ये 2 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये भी 6 का स्क्वायर है और ये भी आपका 15 का स्क्वायर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम मेरे भाई नहीं ना। चलो, अब जैसे ही हमने देखा क्या ये 2 है, ये 6 है, ये 6, ये 15, तो आपने कहा सीरीज 2 से 6 बढ़ी, 6 से 6 रह गई और फिर 15 हो गई। तो ये घटता बढ़ता क्रम, या तो सीरीज बढ़ेगी ऐसे या बढ़ेगी ऐसे या जाएगी ऐसे, मतलब एक कांस्टेंट वे में जानी चाहिए या आपकी जानी चाहिए इस तरीके से। ये जो तरीके होते हैं ना, ये सीरीज बढ़ने के कोई तरीके नहीं होते। तो इसलिए यहाँ पर आप अब ये देखोगे कि ये जो 2 मिला है, यानी ये जो स्क्वायर हुए हैं किस किस के, 2 के, 6 के, 6 के या 15 के, ये क्यों बने हैं, इनका कोई कारण तो होगा। तो आपने कहा इस 2 से ये 2 बना अंतर, ठीक है, इस 6 से ये 6 बना ये अंतर। मैंने कहा इस 42 से भी ये 6 बना, तो 42 से 6 कैसे बनेगा, तो आपने कहा 4 और 2 को जोड़ दे क्या। तो अब लॉजिक क्लियर हो रहा है। ये डिजिट सम का है आपका, यानी जो सम ऑफ डिजिट आपका मैंने लास्ट का लॉजिक बताया था, लास्ट का कॉन्सेप्ट बताया था, रूल आपका, उसी पर ये सवाल आ गया। अब हमने कहा 7 और 8 को जोड़ देंगे तो क्या ये 15 हो गया, तो आपने कहा बिल्कुल हो। बात सबको समझ में आ गई। तो जब सारे आपके ये डिजिट सम पे जा रहे हैं, 2 को हम कुछ नहीं जोड़ सकते तो 2 का 2 ही उतार लिया, 6 में कुछ नहीं जोड़ सकते तो 6 का 6 उतार लिया, लेकिन 42 को 4 प्लस 2 लिखकर 6 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैंने कहा इस 303 को क्या लिखेंगे, तो 3 प्लस 0 प्लस 3, तो क्या आ गया मेरे दोस्तों, तो ये आ गया है 6। और 6 का स्क्वायर करना, क्योंकि सारे स्क्वायर जा रहे हैं ऊपर, देखो सारे स्क्वायर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, तो अगला स्क्वायर किसका होगा भाई, 36 का होगा। अब बताओ 303 और 36 क्या हो गया मेरे भाई, तो आपने कहा 339 हो। यहाँ तक बात सबको क्लियर हो गई अच्छे से। तो ये सवाल था जो आपका मैंने लास्ट क्लास में दिया। तो देखो हर एक सवाल आपका बन उसी से रहा है जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा। मेरे प्यारे भाई वो आप बहुत अच्छे से जाके पहले वीडियो को देखो, बहुत अच्छे से और सरलता से मैंने उस चीज़ को पढ़ाया है। आज भी वही चीज़ आगे कंटिन्यू करते हैं। उसके मैंने कहा था कुछ लॉजिक और रहते हैं। तो लॉजिक अगला है आपका प्राइम नंबर का। जैसा कि नाम में लिखा है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है, जो अपने अलावा किसी दूसरे से ना कटे। ठीक है मेरे भाई, जो अपने अलावा दूसरे से ना कटे। और ये सवाल आपका अभी हाल फिलहाल के CHSL के पेपर में आया था, जो अभी नए पैटर्न पर चल रहा है। यही सवाल आपके पेपर में भी दिखेंगे। जो पैटर्न आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, यही पेपर में दिखेगा, बस पढ़ते चलो। आपने कहा 41 है, 41 से क्या हुआ 43, 43 से क्या हुआ भाई 47। अब आप इसे देखोगे तो ये क्या दिख रहा है भाई, अंतर देखोगे इनका, पहले 2 का है, फिर 4 का है, फिर अंतर कितने का आ गया, 6 का आ गया, फिर कितने का आ गया, 6 का आ गया, अगला कितने का होगा और अगला कितने का। तो कोई प्रॉपर सीरीज चल रही है क्या, नहीं चल रही। तो ऐसे में हमें देखो ऊपर लिखा नहीं आएगा पेपर में प्राइम नंबर,
तो हमारा पहला तो यही है जाकर कि हम इसको देखें कि अंतर क्या है। अंतर प्रॉपर नहीं दिखा तो हमने क्या पकड़ा यहाँ से भाई, हमने देखा ये तो सारे के सारे लगातार प्राइम नंबर हैं। 41 के बाद 43 आता है, 43 के बाद 47 आता है, 47 के बाद 53, 53 के बाद आपका 59 यानी 59, और 59 के बाद आता है 61, इसके बाद आएगा 67। तो आंसर क्या है 61 आपका। या तो वो डायरेक्ट ये सीरीज देता है इस तरीके से, या आपका पेपर जो लास्ट ईयर हुआ था 24 में, तो उसमें इसने इसका डिफरेंस बनाकर दे दिया। किस चीज को भाई, आपका अभाज्य संख्या को। तो आप यहाँ पर अंतर देख लो एक बार। आपने कहा अंतर कितने का है, 11 का। क्यों मैं अंतर ले रहा हूं, क्योंकि नंबर बहुत तेजी से बढ़ नहीं रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता जो गैप चल रहा है वो देखो। आपने कहा अगला गैप कितने का है, तो अगला गैप आपने देखा 13 का। अगला गैप कितने का है, 17 का है। अगला गैप 23 का है। और उससे अगला गैप कितने का होगा मेरे भाई। तो आपने कहा ये क्या है जो अंतर में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये अंतर में दिखने वाले जितने भी नंबर हैं इन्हें कहते हैं अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या कैसे, लगातार। 11 के बाद ये है, सॉरी भाई यहाँ मैंने गलत लिख दिया, 19 का आना चाहिए। तो आपने देखा यहाँ पर 19 का। लगातार प्राइम नंबर हैं आपके। 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद क्या आएगा भाई 19, 19 के बाद क्या दिखेगा, आपने कहा 23 दिखेगा। क्या दिखेगा, 23 दिखेगा। और जैसे ही आप 23 इसमें जोड़ते हो तो आपको क्या मिलेगा, 6 3 9। इसी ऑप्शन में आपको लास्ट की यूनिट डिजिट 9 दिखाई दे रही है, तो आपने कहा डी। समझ में आ गया मेरे भाई। बहुत ही प्यारा लॉजिक है, और पेपर में अब बहुत लगातार पूछा जा रहा है अभाज्य संख्या। अभी हाल फिलहाल के एडिक्यूटी नहीं पूछा है आपका, ठीक है। तो बस आप भी लगे रहो, जो पढ़ा रहा हूँ पढ़ते चलो। ये मन में सवाल मत लाओ कि सर ये बुक में नहीं, ये सिलेबस में नहीं। सब कुछ सिलेबस में है मेरे भाई जो पढ़ा रहा हूँ। बस आप मेहनत से पढ़ते रहो यार। जो चीज़ आपको मिल रही है उसको पूरा पूरा पढ़ता चलो, कुछ भी मत छोड़ो। मैं जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा आपके फ़ायदे के लिए, आपके 20 में 20 नंबर कराने के लिए पढ़ाऊंगा। ये भाई मेरा भी अपना ड्रीम है, मेरा भी अपना सपना है कि हर बच्चा 20 में 20 नंबर लेके आए रीजनिंग में। जैसे हिमांशु सर ने इससे पहले आपको करके दिखाया, मैं आपको रीजनिंग में 20 में 20 कर। ठीक है मेरे भाई। तो बस जो पढ़ा रहा हूँ अच्छे से पढ़ते चलो, ठीक है। लो अगला सवाल। आपने कहा अल्टरनेटिव साइन, यानी एक छोड़कर, अल्टरनेटिव का मतलब है एक छोड़कर एक। अब इसमें भी आपके क्या है, दो तीन लॉजिक होंगे। तो पहला लॉजिक साइन पर है। अब देखो सवाल जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 1 2 4 8 10 और आपका 20, ठीक है। जब हम देखते हैं सीरीज तो सही तरीके से बढ़ती जा रही है, तो इसका अंतर ही हमारा लेना सबसे पहली बात है। तो हमने अंतर लिया पहले 1 का, फिर अंतर लिया भाई 2 का, फिर अंतर लिया हमने 4 का, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, 1 4 2 4, तो अगला 8 का होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो फिर 2 का आ गया। और फिर अंतर अचानक से 10 का चला। तो भाई ये क्या हो गया, सीरीज कोई प्रॉपर तरीके से बढ़ रही है। अगर ग्राफ में देखा जाए तो पहले 1 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, चलो फिर 4 बढ़ा, फिर एकदम से 2 आ गया, और फिर अचानक से 10 आ गया। तो ये फिर वही सीरीज बन गई। तो इस तरह से कोई सीरीज आपकी फॉलो नहीं होती। तो यहाँ पर हमने देखा एक चीज़ कि एक छोड़कर एक तो वही नंबर मिल रहा है। जैसे यहाँ पर मैंने देखा 2, यहाँ पर भी मैंने देखा 2, ठीक है। तो इसका मतलब जो थोड़ा बहुत घपला है इनमें है। तो मेरी निगाह गई कि ये जितने भी नंबर यहाँ पर हैं, जैसे ये 4 और 8, ये 10 और 20, ये 1 और 2, ये सारे क्या हैं भाई, 2 गुने हैं। ये सारे क्या हैं, एक दूसरे के 2 गुने। मैं कहूँगा कि 1 का 2 गुना करेंगे तो 2, 4 का 2 गुना करेंगे तो 8, और 10 का 2 गुना करेंगे तो 20। तो लॉजिक समझ में आ गया। सबसे पहले लॉजिक चला इंटू 2 का, फिर लॉजिक चला +2 का, फिर लॉजिक चला इंटू 2 का, फिर +2 का, फिर इंटू 2 का। आया ना, ठीक है भाई मेरे। तो जब लॉजिक इस प्रकार चल रहा है आपका, ठीक है, तो अगला बताओ, मल्टीप्लाई 2 +2, मल्टीप्लाई 2 +2, मल्टीप्लाई 2 और फिर +2। तो आपने कहा 20 में 2 जोड़ते ही क्या मिल जाएगा मेरे भाई आपको, तो 22 मिल गया। क्या मिल गया मेरे भाई, 22 मिल गया। और 22 ऑप्शन में है क्या, तो आपने कहा बी है। सबको मजा आया कि नहीं आया इस बात में, ठीक है ना। तो ये था आपका अल्टरनेटिव लॉजिक पर, मतलब साइन पर। अब साइन जो है आपका किस तरीके से आ सकते हैं वो मैं यहाँ लिखवा देता हूँ। यहाँ पर क्या है भाई, एक बार मल्टीप्लाई तो एक बार प्लस है, आया ना। तो हमने कहा एक बार मल्टीप्लाई और प्लस में हो सकता है ऐसा, एक बार मल्टीप्लाई चलेगा फिर प्लस चलेगा, फिर मल्टीप्लाई चलेगा फिर प्लस चलेगा।
या हो सकता है मल्टीप्लाई माइनस में हो, या हो सकता है आपका डिवाइड और प्लस में हो, या हो सकता है डिवाइड और माइनस में हो। बाकी जो भी बच जा रहे हैं उन पे हम प्रैक्टिस में सारी चीजें देखेंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं। पेपर में आए हर एक टाइप को मैं आपको कराऊंगा, जब मैं इसकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा। अभी तो हम समझ रहे हैं कि हमारे क्या क्या रूल हैं। ये रूल आपके बहुत रामबाण कह लो इसे, कि रामबाण आपका लगेगा, कहीं पर भी ये अचूकेगा नहीं, फेल कभी नहीं होगा। आप जब भी इन्हें पढ़ोगे सामने रखना, बस नंबर सीरीज को पढ़ते हुए इन कॉन्सेप्ट को अपने सामने रखना। जैसे देखा कि क्या आया तो इनमें से कोई ना कोई एक लग जाए। ठीक है मेरे भाई। अगला हमने देखा, अगला जब हम देख रहे हैं तो क्या कह रहा है ये, अगला कह रहा है 9 से 54, 54 से ये। तो आपने कहा पहले तो गैप बढ़ा कम से कम 45 का, फिर अचानक से 5 का बढ़ा, फिर पता नहीं कितने का बढ़ा होगा, और फिर आगे चलकर ये कुछ दुगना तिगना हो गया। तो भाई क्या हो रहा है इसमें, तो हम देख लेते हैं साइड में थोड़ा सा लिखकर। 9 है, 54 है, 59 है, क्वेश्चन मार्क है, 239 है, और 478 है। तो क्या हुआ भाई मेरे, 478। तो हमने देखा यहां से ये जो नंबर है, या बड़े नंबर से हमेशा पता चलता है, तो हमने कहा ये इसका पूरा पूरा 2 गुना है। देखो जरा एक बार, 2 दूनी 4 और 39 दूनी 78, तो पूरा पूरा 2 गुना है। हमने कहा ये इसका 6 गुना है, लेकिन यहाँ तो कितने भी गुना नहीं है, तो हमने कहा ये इसका +5 है। तो हमें दिख रहा है 6 भी, 5 भी और 2 भी। तो बीच में जो रह गया वो क्या हो सकता है, तो आपने कहा वो हो गया क्या भाई, 6, 5, 4, 3, 2। तो नंबर तो मुझे सटीक मिल गए, बस साइन के बारे में बात करनी थी। तो मल्टीप्लाई है, फिर प्लस है, फिर कौन होगा मेरे भाई, मल्टीप्लाई, फिर कौन होगा प्लस, और फिर कौन है मल्टीप्लाई। तो कुल मिला के ये बात यहाँ से निकल गई कि जब 39 का हम 4 गुना कर लें तो हमें आंसर वही मिल जाएगा जो हमें चाहिए। सॉरी 39 कह रहा हूँ, 59 का, ठीक है ना। 59 का 4 गुना करते ही हमें क्या मिला भाई, तो हमने कहा 5 चौक 20 यानी 200, और 9 चौक 36। देखो सरलता से सिखा रहे हैं, कोई भागा दौड़ी नहीं करनी है, ठीक है मेरे भाई। तो क्या आ गया, 236। ठीक है, 236 ऑप्शन में है क्या, समझ में आया भाई। आपने जब यहाँ देखा था ये 6 गुना गया, अगला 5 जुड़ रहा है। देखो गैप बहुत तेजी से घटेगा बढ़ेगा, तो कुछ बातें ध्यान रखनी है। एक डिजिट, जो सम ऑफ डिजिट बताया मैंने, दूसरा प्राइम नंबर के बारे में बताया, तीसरा मैंने बताया आपका क्या होना चाहिए कि अल्टरनेटिव। अब अल्टरनेटिव में पहला टाइप आपका था साइन का। अच्छे से सबको क्लियर हो गया मेरे भाई, पढ़ूं आगे। तो भाई अब हमने कहा नंबर आए अभी सीपीओ 2025 जो अभी आपका दिसंबर में ही हुआ है, उसमें ये सवाल पूछा है। देखो भाई कैसा सवाल आया, आपने कहा ये 12 है, ये 25 है। मैं कह रहा हूँ दुगना हो सकता है, लेकिन 17 है, इसका दुगना तो ये नहीं जा रहा है, चलो जा रहा है तो माइनस हो रहा है। फिर 22 के दुगने से तो बहुत कम जा रहा है, तो यार ऐसे तो कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। तो हमने क्या देखा, हमने फिर नंबर को एक छोड़कर एक चलाना स्टार्ट करा, एक छोड़कर एक चलाना स्टार्ट करा। तो हमारी यहाँ एक सीरीज तो बनी कि 12 से 17 गई, 17 से 30, 17 22 गई, और 22 से क्या गई भाई, 27 गई। तो अगला क्या होगा, तो आपने कहा 12 से 17 +5 हुआ, 17 से ये भी +5 हुआ, यानी लॉजिक बिल्कुल सही है हमारा जो हमने सोचा है। ठीक है ना, 27 से अगला नहीं पूछ रहा है, वो तो दूसरी सीरीज हो गई, तो यानी ये यहाँ पर हो गया। अब हमारी जो बची हुई सीरीज है उसको देख लेते हैं। हमने कहा 25 से क्या चल रहा है भाई, 30, 30 से 35, और 35 से क्वेश्चन मार्क, यही तो है। तो आपने कहा 25 से हमारा चला 30, 30 से हमारा चला कितना भाई 35, और 35 से चला क्वेश्चन मार्क। तो कितना बढ़ा, तो आपने कहा यहाँ पर भी 5 बढ़ गया, यहाँ पर भी 5 बढ़ गया, और यहाँ पर भी हमारा 5 बढ़ गया। तो इसका मतलब हो गया मेरे भाई 35 और 5 क्या होता आता है, 40 हो जाता है। तो 40 आपका आंसर आ गया इसका, ए ऑप्शन। सबको बात क्लियर हो गई। इससे पहले वाले में साइन था, यहाँ पर क्या है, नंबर ही आपका अल्टरनेट जा रहे हैं, यानी 12 के बाद हम 15 पे मतलब 17 पे जाएंगे, फिर 22 पर, फिर 27 पर। ठीक है मेरे भाई। ऐसे ही जैसे हमने ये सवाल देखा, तो इसमें क्या हो रहा है, तो हमने पकड़ा इसमें भी यही सेम चीज हो रही है। 49 के बाद कहाँ गए, 41 पर। कितना कम हो गया भाई, -8। हमने कहा 41 से कहाँ गए, 33 पर, तो क्या हुआ, -8। तो 33 से हम जाएंगे क्वेश्चन मार्क पर, तो क्या करेंगे, -8। तो आपने कहा -8 करते ही तुरंत क्या मिलेगा भाई, 25 मिल जाएगा।
क्या मिल जाएगा? 25 मिल जाएगा। क्या ऑप्शन में है 25? बात क्लियर हो गई। चलो वेरीफाई करने के लिए हम बचे हुए को भी देख लेते हैं उनमें क्या चल रहा है। 54 से 62 गया प्लस का 8, और 62 से 70 गया प्लस का 8। तो यानी ऊपर अलग अल्टरनेटिव चल रहा है, मतलब एक छोड़कर एक में अलग गैप मतलब लॉजिक चल रहा है, और नीचे वाले में अलग लॉजिक चल रहा है। तो आंसर क्या हो गया इसका? 25 हो। पढ़ूं? लो भाई, अगला सवाल है अल्टरनेटिव लॉजिक का। हमने अभी तक क्या देखा? हमने देखा पहले वाले में साइन। साइन भी चारों तरीके से मैंने आपको बता दिया, प्रैक्टिस में हम सारे करेंगे। फिर हमने देखा नंबर। नंबर को भी हमने अच्छे से सीख लिया भाई। तीसरा है आपका क्या? लॉजिक, यानी तर्क पर हम बात करेंगे कि अल्टरनेटिव लॉजिक, कि इसमें एक लॉजिक लगा, फिर एक वो छोड़कर फिर दूसरे में दूसरा लॉजिक लगा, तो उस पर हमें चर्चा करनी है। चलो पहले सवाल पे निगाह डालते हैं। सीजीएल का सवाल है कि 12 के बाद 25 आया, 25 के बाद 49 आया, 49 के बाद क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के बाद 197 है, और फिर 395 है। ठीक है मेरे भाई, तो हमेशा बड़े नंबर से ही हमें जज करना है। क्या करना है? तो हमने कहा ये इसका दुगने के आसपास जा रहा है, तो हमने जैसे ही 197 का दुगना करा तो हमें क्या मिलता है? 394। 394 में क्या जोड़ना पड़ा भाई मुझे? +1, तभी तो जाकर मुझे मिला 395। इसमें हमें पता नहीं चला, इसमें भी पता नहीं चल पा रहा क्या है। हमने कहा 25 का दुगना करेंगे, क्योंकि दुगने पे ही तो पहुंच के तुरंत हम 49 तक गए। तो 25 दूनी 50, क्या घटा दिया भाई? 1। हमने सेम देखा इसमें 12 में करा दुगना, तो 12 दूनी 24, प्लस क्या करा देंगे? 1। सबको बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब है एक बार लॉजिक चला +1 का, एक बार लॉजिक चला -1 का, इंटू 2 तो चल ही रहा है। तो यानी मैं इंटू 2 यहाँ पर भी रख दूँ, यहाँ पर भी रख दूँ। लेकिन आपने लॉजिक पकड़ लिया भाई। लॉजिक ये हो गया, यहाँ पर पहले +1 है, फिर -1 है, फिर क्या आएगा भाई? +1, और फिर क्या आएगा? -1, और फिर क्या है भाई? +1। तो ये अल्टरनेटिव आपका लॉजिक लगा कि नहीं लगा? पहला लॉजिक ये था, फिर एक छोड़कर सेम लॉजिक, फिर एक छोड़कर सेम लॉजिक। तो आप मुझे बताओ, 49 का मैं 2 गुना कर दूं, 49 का मैं 2 गुना कर दूं और उसमें 1 जोड़ दूं, तो आपने कहा 49 दूनी 98, 98। एक जोड़ दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा भाई? 99। क्या ऑप्शन में है मेरे? तो आपने कहा बिल्कुल सी ऑप्शन हो। बात अच्छे से क्लियर हो रही है भाई। अब इसी को हम करते हैं इसमें, बिल्कुल एसएससी आपका जो अभी सीजीएल का एग्जाम था उसमें ये सवाल आपका पूछा गया, ठीक है ना। चलो आओ देख लेते हैं। हमने जैसे इसे देखा तो क्या कह रहा है ये? आपने देखा 29, 29 से हमें जाना है कहाँ? 55 तक। कितना जाना है? 55 तक। तो 29 दूनी 58, 2 गुना लगभग लगभग है कि नहीं है? अभी लगभग में लेके चलते हैं। 25 से 29 जाना है, तो भाई 25 से 29 में तो हमें दिख रहा है कि मल्टीपल तो नहीं, लेकिन +4 हो रहा है। 14 से हमने देखा 25, तो 14 दूनी 28, 28 के आसपास तक तो जा रहा है ना? जा रहा है, ठीक है, तो 2 गुना हो गया। फिर हमने कहा 13 से ये क्या हुआ? +3। फिर हमने देखा जब हमारा इंटू टू, और तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए भाई? इंटू 2, तो यानी कि आपने मल्टीप्लाई 2 करा दी। चलो अब लॉजिक देखते हैं। सबसे पहले आपने कहा 7 का 2 गुना कर दो, 7 का 2 गुना करा, तो क्या जोड़ दूं या क्या घटा दूं कि 11 मिल जाए? तो आपने कहा 3, 7 दूनी 14 में 3 घटे तो 11 आ गया। 11 में हमने क्या जोड़ा भाई? 3 जोड़ा, तो हमें मिल गया 14, ठीक है। 14 में हमने क्या करा भाई? दुगना करा दिया, 14 दूनी 28, माइनस क्या कर दिया? 3, तो हमें क्या मिल रहा है मेरे भाई? 25 मिल जा रहा है। 28 में से 3 गया 25, यानी ये लॉजिक और ये लॉजिक तो सेम चल रहा है। हमने फिर 25 में देखा क्या जोड़ना पड़ा भाई? 25 में हमें 4 जोड़ना पड़ा, तो 4 जोड़ते ही हमें मिला 29, ठीक है मेरे भाई। 29 का हमने 2 गुना करा और माइनस कर दिया 3, तो हमें क्या लॉजिक मिल रहा है? तो हमने कहा 29 दूनी 58 में से 3 गए 55। अब यहाँ से एक बात समझना, यहाँ से एक बात समझो कि आपने सबसे पहले देखा ये वाला लॉजिक, एक छोड़कर आपको सेम लॉजिक चल रहा है कि नहीं चल रहा है? एक छोड़कर आपने देखा सेम लॉजिक चल रहा है कि नहीं चल रहा है? लेकिन दूसरा अल्टरनेटिव क्या कह रहा है कि यहाँ पर पहले क्या हुआ? +3, यहाँ पर क्या हुआ? +4, तो अगली बारी किसकी होनी चाहिए भाई? +5 की। किस में? 55 में। और 55 में 5 जोड़ते ही आपको क्या दिखेगा भाई? 60। देखो गड़बड़ ये हो जाएगी, अगर आपने +4 का देखा यहाँ पर और इसी देख का आंसर कर दोगे तो हो सकता है यहाँ पर 4 जोड़ते ही आपको 59 भी दिख जाए,
लेकिन हमें ऊपर हिंट के तौर पर दिया हुआ था कि 11 में 3 जोड़ने पर 14 और 25 में 4 जोड़ने पर 29। तो अगली बारी है 55 में 5 जोड़कर 60। ठीक है मेरे भाई, तो आंसर हमारा क्या हो जाता है, बी यानी 60। ये छोटी छोटी गलतियां पेपर में हो जाती है अक्सर। नंबर आने थे आपके 1 और नंबर आपको मिला माइनस के 1.25। बस यही फर्क है एक बच्चे में सेलेक्ट होने में नहीं होने में। तो सारी बातें जितनी बता रहा हूं, जितने लॉजिक में आपको लिखवा रहा हूं यहाँ पर, सारे आपकी कॉपी में होने चाहिए। और जब इन्हें सारी जगह एक जगह लिख लोगे तो जब भी पेपर आप सोल्व करोगे या कोई भी प्रैक्टिस क्वेश्चन सोल्व करोगे तो सामने वो पेपर होना चाहिए जिस पर ये 11, 12, 15 रूल आपके लिखे हों। ठीक है मेरे भाई, पढ़ जाऊं आगे? ठीक, चलो। नोट्स टेलीग्राम चैनल, मैं आ जाऊं डाउनलोड करने? बताओ, मैं आ जाऊं? नहीं, मैं आके कर दूंगा। अरे भाई, नोट्स यहीं मिलेंगे और रोज मिल रहे हैं आपको। लेकिन आप अगर अपने आप को पीछे कर रहे हो तो फिर भगवान मालिक है आपका। तो मेरे भाई, वर्दी का सपना तभी पूरा होगा जब आप उसे बाद में प्रैक्टिस भी करोगे। और प्रैक्टिस करने के लिए नोट्स चाहिए, और नोट्स कहाँ से मिलेंगे भाई? टेलीग्राम चैनल। तो मेरा भाई बंधु जो अभी तक वहाँ नहीं पहुँचा है, पहुँच जाए। खाली यहाँ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। समझे मेरे भाई? क्योंकि आप अभी जो क्वेश्चन लिख रहे हो उसका आंसर भी नीचे लिख रहे हो, तो सॉल्यूशन भी दिखेगा जब आप उसे प्रैक्टिस मतलब अभ्यास करने जाओगे। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन आपके हैं वो उसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो आपको फिर से पुनः प्रैक्टिस करने का वो मिल जाएगा अवसर आपको। ठीक है, तो जाके अभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले मेरे भाई। ठीक है, अगला टाइप देख लो। अगला है द सम ऑफ द प्रीवियस टू नंबर्स द नेक्स्ट नंबर। पिछली दो संख्या का योग बराबर है अगली संख्या। लॉजिक नया है, ठीक है ना? लॉजिक क्या कह रहा है, लॉजिक देख लो भाई। इसने कहा कि पिछली दो संख्या का योग, यानी कि अगर मैं 8 और 13 को जोड़ दूं तो मुझे जो मिलेगा रिजल्ट 21, वो मेरी अगली संख्या होगी। अब लॉजिक समझ में आ गया? क्लियर हो गया? मतलब पिछली दो संख्या का योग अगली संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो चलो अगला चेक करके देख रहे हैं। 13 और 21 को देखा, 13 और 21 को देखा तो क्या मुझे आपका आंसर मिला 34? क्या अगला नंबर मेरा 34 ही है? तो आपने कहा मजा आ गया गुरुजी, मतलब पिछली दो संख्या का लॉजिक अगली संख्या। तो भाई यही लॉजिक लगा दो जहां पर क्वेश्चन मार्क है उससे पहली दो संख्या। तो आपने जैसे ही देखा 34 और 55, 34 और 55 को मैं यहां लिख दूं तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है भाई? तो 5 और 4 9 दिखाई दे रहा है लास्ट में, और 3 और 5 8 दिखाई दे रहा है उससे पहले। तो क्या ऑप्शन में है? तो मेरे भाई ऑप्शन में है डी आंसर। बात सबको क्लियर हो गई अच्छे से? मजा आया कि नहीं आया? अभी इस पे प्रैक्टिस भी कराएंगे, और फिर मैं कह दूं ये अभी रिसेंटली CHSL का सवाल। मैं आज सारे पेपर आपको बता भी रहा हूं कि कहाँ कहाँ ये आया है। बस आप मेहनत करने के लिए तैयार हो जाओ। आपका सवाल आता है सर ये तो पेपर में है नहीं, ये प्रैक्टिस में नहीं है। अरे भाई इन सब बातों को छोड़ दो, इन बातों को करने का कोई लाभ नहीं है। लाभ बस इसमें है कि जो पढ़ा रहे हैं उसको मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ कर दिया जाए। समझे मेरे बात? तो हर चीज जो मैं पढ़ा रहा हूं, हर चीज जो हिमांशु सर पढ़ा रहे हैं, सारी बात एक एक कॉपी में होनी चाहिए। चलो अगला 0.5 लॉजिक। 0.5 लॉजिक जो है, 0.5 वाला लॉजिक पूरा आपकी भाषा में लिख के लाया हूं। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना। एक नंबर जब आपको दिखता है, ये 0.5 वाला लॉजिक आपको लगाना कब है? तो मैं कहूंगा जब आपको क्या दिख जाएगा, एक राइट टिक दिख जाएगा। क्या दिख जाएगा भाई? ठीक है, मतलब इस तरीके से जब भी ये दिख जाएगा तो समझ जाना आपका 0.5 लॉजिक आ गया है। चलो मैं एक ग्राफ बनाकर आपको दिखाता हूं। ग्राफ में कुछ ये है बात भाई। हमने यहां पर नंबर लिख लिए 10, 20, 30 और आपका 40, 50। ठीक है मेरे भाई? चलो अब हम देखते हैं हर एक बात पे। हमारा सबसे पहला नंबर क्या है? 40, तो मैंने 40 को बना दिया यहाँ पर, पॉइंट लग दिया। ठीक है, अगला नंबर हमारा 20, तो हमने 20 को लिख दिया यहाँ पर। फिर अगला नंबर हमारा क्या है? 20, तो मैंने 20 लिख दिया यहाँ पर। मैं ग्राफ बना रहा हूँ पहले, आपका सिखा रहा हूँ कि चीजें कैसे है। फिर हमने देखा 15, तो 15 कहाँ है भाई? 10 और 20 के बीच में है। 15 कहाँ पर है?
ये सवाल थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है शायद। ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसे ठीक कर देंगे अभी। तो शुरुआत में मेरे भाई थोड़ा सा लिख लो, थोड़ा सा। टाइपिस्ट सुधरने वाला नहीं है, उसको किसी दिन अच्छे से समझाना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, कमेंट में मुझे बताओ टाइपिस्ट के लिए क्या किया जाए। कोई बात नहीं, वो भी भाई बहुत मेहनत कर रहा है। हम सवाल को तुरंत बना देते हैं आपके लिए। 10, 10 और 20, क्योंकि हम तो भाई क्या है, एग्जामिनर है। एग्जामिनर कुछ भी कर सकता है कि नहीं। तो इसका मतलब है 20, 10, 10। थोड़ा सा मैं बदल दूं फिर सवाल, तो हमारे ये भी बदल गए भाई। फिर तो हमने जैसे यहाँ पर देखा, सवाल में कोई दिक्कत नहीं है। सवाल मुझे पता है ना क्या आया था भाई। तो आपने कहा 20 आया पहले, 20 से क्या हुआ भाई, 10 आ गया। 10 से क्या हुआ, 10 आ गया। फिर अगले में था 15, तो 15 यहाँ पर है 10 और 20 के बीच में। फिर अगले में कहाँ गए भाई, 30 पर आ गए। और अगले में 75 चले गए। तो 75 थोड़ा ऊपर कोई हो। तो मुझे बताओ ये कुछ इस प्रकार है कि नहीं है। दिख गया टिक, दिख गया टिक। नहीं दिखा तो फिर से देख लो, इधर को दिखा देता हूं, ऐसे लगा। तो इसी तो टिक कहते हैं भाई। और जब भी ये टिक दिखेगा कि एक पहले नीचे को बढ़ा, मतलब गिरा और फिर ऊपर को बढ़ता ही बढ़ता चला गया, तो इसी को कहा जाता है आपका 0.5 लॉजिक। अब बात अच्छे से क्लियर हो गई, समझना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। तो जब आपका 0.5 लॉजिक आ गया है, तो भाई 20 को, जो सबसे पहला नंबर होगा 20, उसे 0.5 से मल्टीप्लाई करा दो। तो क्या मिला आपको, बताओ क्या मिला आपको। तो आपने कहा 10 मिल गया। मैं कहूँगा अब ये जो नंबर है हमारा 0.5 बढ़ाते चले जाओ। तो हमने कहा अगले किससे मल्टीप्लाई होनी है, 1 से। तो हमें क्या 10 मिला। ठीक है, फिर हमने कहा 10 की मल्टीप्लाई किससे, तो 0.5, 1 और 1.5। तो आपने कहा 1.5 10 से मल्टीप्लाई तो 15। फिर हमने कहा 15 की मल्टीप्लाई 2 से करा दो। तो आपने कहा कितना है भाई, 30। और 30 की मल्टीप्लाई किससे करा दूं भाई, 2.5 से। तो 2.5 से करा दिया तो कितना मिला भाई मुझे, तो आपने कहा 75। अब मैंने कहा 75 की मल्टीप्लाई मेरे भाई 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, तो अगला नंबर 3। तो 75 तिया 7 तिया 21 यानी 210, और 5 तिया 15 यानी कि 15। तो आंसर आ गया 225। क्या भाई ये ऑप्शन में है। और ये अभी आपका सीजीएल ने सवाल पूछा, ठीक है ना, एसएससी 2025 यानी सीजीएल में आया था अभी आपका रिसेंटली ये सवाल। तो ये आपका आंसर हो गया बी। समझ में आ रही है बात सबको, क्लियर हो रहा है। बिल्कुल, आपको जैसे ही ग्राफ गिरकर और फिर उठता ही चला जाए आपका ग्राफ, तो समझ जाओ 0.5 आपका आ चुका है। ठीक है मेरे भाई, चलूँ आगे, अच्छे से क्लियर हो गया। अगर बातें अच्छी लग रही है, बातों में स्वाद आ रहा है, बातें मतलब कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट में अगर आपका स्वाद आ रहा है पूरा, तो भाई कमेंट में स्वाद लिख दो। आज ये स्वाद आ गया पूरा गुरुजी। खाली स्वाद मत लिख देना, पता नहीं किस चीज़ का स्वाद हो, तो लिखना कि पूरा का पूरा स्वाद आ रहा है सर। ठीक है ना, बहुत मज़ा आ रहा है, पूरा स्वाद आ रहा है। ठीक है, तो यही आज आपकी अटेंडेंस है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कमेंट में भाई लिख दो। ठीक, चलो अगला है गुना प्लस जोड़। तो भाई गुना प्लस जोड़ में नंबर बहुत तेजी से बढ़ते हैं लेकिन एग्जैक्ट नहीं होते। एग्जैक्ट का मतलब है, जैसे हमने शुरुआत में देखा था मल्टीप्लिकेशन, कि 2 से 4 हुआ, 4 से 8 हुआ, 8 से 16 हुआ, 16 से 32 हुआ, तो ये है सिंपल मल्टीप्लाई। लेकिन अगर उसमें मैं नंबर जोड़ दूं, कि मैंने कहा 2 गुना करके +1, 3 गुना करके +4, 4 गुना करके, ये इस तरीके से जाते हैं, तो उसे कहते हैं आपका मल्टीप्लिकेशन या जोड़। मतलब दोनों का एक साथ कनेक्शन हो रहा है, कॉम्बिनेशन कह लो। तो हमने कहा 8 दूनी 16, 2 गुना हुआ। हमेशा याद रखना, चाहे आपको शुरुआत से दिख रही हो सारी चीज़ें, लेकिन कोशिश करना हमेशा बड़े नंबर से मल्टीप्लाई में, तो हमेशा बड़े नंबर की साइड से ही वापस आना आगे की तरफ। हमने कहा 4 दूनी 8, शुरुआत के नंबर देखा करो, 4 दूनी 8 तो लगभग 2 गुना। हमने कहा 2 दूनी 4 तो लगभग 2 गुना। हमने कहा 1 दूनी 2, तो ये भी लगभग 2 गुना। तो सारे 2 गुने हो रहे हैं भाई मेरे। अब बस चेक कर लो ये कह क्या रहा है। 110 का 2 गुना करेंगे, 110 का क्या हो गया भाई, 2 गुना हो गया, तो ये से कहेंगे भाई 220, और उसमें क्या जोड़ दूं, 1 जोड़ दूं, तो मुझे 221 मिलेगा। 221 का 2 गुना करूंगा तो 442, और 442 में 1 जोड़ूंगा तो क्या मिला, 443।
यानी वेरीफाई हो गया, जुड़ने वाली संख्या +1 है। जुड़ने वाली संख्या क्या है? +1। चलो देख लेते हैं। 3 दूनी 6, यूनिट डिजिट से ही काम चला लो। 3 दूनी 6, एक जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा भाई? तो आपने कहा 7 मिलेगा, वेरीफाई हो गई। 7 दूनी 14, 4, तो उसमें एक जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा भाई? इकाई का अंक, तो आपने कहा 5 मिल गया, तो इसका मतलब वेरीफाई हो चुका है। तो आपने कहा 2 गुना कर दूंगा और +1। भाई सबका यूनिट डिजिट एक ही है, तो इसलिए ये काम यहाँ मत करना, अब पूरा कर लो। आपने कहा 75, मतलब 5 दूनी 10, 14, आपने कहा फिर से 14, और फिर आपका कितना भाई? 2, तो ये आपका हो गया 0, 5, 5 और आपका 3, तो 35, 50, लेकिन हम उसमें क्या जोड़ रहे हैं बाद में? +1, तो यानी कि क्या मिल गया आपको भाई? तो आपने कहा 35 और 51 क्या ऑप्शन में है? तो आपने कहा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। बात सबको अच्छे से समझ में आई? क्या है भाई? गुना प्लस जोड़। तो ये आपके कुछ रूल थे, जो 16-17 आपके रूल हैं, ये 17 रूल हैं। तो इनको अच्छे से एक जगह नोट कर लो, क्योंकि इन्हीं को आपको घुमाना है। अब कहीं पर ये आपके अंतर बनकर आएंगे, कहीं पर ये डायरेक्ट सीरीज लेकर आएंगे। इनसे बाहर लॉजिक जो जाएगा हम उसे प्रैक्टिस में देख लेंगे, अदरवाइज जाता तो है नहीं। ठीक है मेरे भाई, बढ़ जाऊं आगे। चलो अब आते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हम कर लेते हैं, ठीक। तो उसमें पहला क्वेश्चन है 120, 361, 1084 और 3253 और 9760। तो नंबर कैसा है? तो आपने कहा सर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। नंबर क्या है भाई? बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो क्या होगा? तो आपने कहा मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई में हमने देखा है, हम हमेशा बड़े नंबर की तरफ जाते हैं, एक रफ कैलकुलेशन करने के लिए, अंदाजन वाली कैलकुलेशन करने के लिए जाते हैं। तो हमने कहा हम पहले अंक से लेंगे, बस 3 और ये 9, कितने गुना जा रहा है? तो आपने कहा 3 गुना करा। ठीक है, एक अंदाजन कैलकुलेशन है ये बस आपका। हमने कहा ये 1 है, ये 3 है, तो कितने गुना गया भाई आपका? तो 3 गुना गया, तो यहां पर भी 3 गुना हो। हमने कहा ये 3 है, ये 10 है, तो 3 तिया 9, तो उसी के पास तो है, तो ये भी लगभग 3 गुना। फिर हमने कहा ये कितना? तो भाई ये भी 3 गुना। देखो बड़े नंबर से लेकर आना है, लेकिन क्या जुड़ेगा और क्या घटेगा वो हमेशा छोटे नंबर में ही देखना। तो छोटे नंबर की तरफ से चलते हैं। हमने कहा 120 का 3 गुना, 12 तिया 36, 12 तिया 36, चलो यहां लिख देता हूं। 120 का 3 गुना आपने करा तो आपको मिला 360। क्या जोड़ दूं उसमें कि मुझे 61 मिल जाए? तो आपने कहा +1 जोड़ दो। ठीक है भाई मेरे, तो मिल गया 361। 361 का मैंने 3 गुना कराया, तो हमें मिलता है 36 तिया 108 यानी 1080, और प्लस 1 तिया 3 यानी 3, 1083 में 1 जोड़ दूंगा तो क्या मिलेगा? 1084 मिलेगा। तो वेरीफाई हो गया कि जुड़ने वाली संख्या क्या है? +1 +1। तो यहाँ पर भी क्या होगा? +1, यहाँ पर भी क्या होगा? +1। वेरीफाई करने के लिए देख सकते थे, 4 तिया 12, 12 का 2, 2 में 1 जोड़ा तो क्या इकाई का अंक 3 है, 3 तिया 9 प्लस 1 करेंगे तो 10, क्या इकाई का अंक 0 है। तो वेरीफाई हो गया कि सब में 1 ही जुड़ रहा है। ठीक है मेरे भाई, तो अगली संख्या में भी हम क्या करेंगे? 3 गुना करा देंगे और 1 जोड़ देंगे। तो आ जाओ, 9760 को हम मल्टीप्लाई कराएंगे किससे? 3 से, और क्या जोड़ेंगे भाई? 1। कराओ जरा। 3 0 0, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21 और 3 नम 27। तो आपने कहा 0, 8, 2 और ये आपका 2। हम उसमें क्या जोड़ रहे हैं भाई? 1 जोड़ रहे हैं, तो यानी कि आ गया 29,281। क्या ऑप्शन में है? तो ऑप्शन आपका डी इसका आंसर हो जाए। बात सबको क्लियर हो गई? अच्छे से समझ में आ रही है? मजा आ रहा है? पूरा स्वाद आ रहा है? कमेंट करते रहो, कमेंट ना रुक जाए भाई। एक बार कर दिया ये मत सोचो एक बार कर दिया, जब जब आप मन करेगा, जब जब आपको लगेगा पूरा स्वाद आ गया इस बात पर, तुरंत कमेंट कि स्वाद आ गया। ठीक है भाई, 40, 21, 22 आपका 34 और कितना भाई? 69। एसएससी जीडी का सवाल है, ठीक है ना। तो जीडी में सवाल आया है, और क्या मैंने ये लॉजिक अभी आपको कराया? देखो जब पेपर में ये सवाल आते हैं तो हम थोड़ा सा टाइम लेते हैं, या हमारे दिमाग में ये बात नहीं आती कि लॉजिक क्या हो सकता है, क्योंकि हम समझ ही नहीं पाते कि क्या करें इसमें, हम जोड़ें घटाएं, क्या डिफरेंस लेंगे, क्या करेंगे। लेकिन आपने नोटिस नहीं करा क्या कि पहले 40 था, 40 से फिर क्या आया? 21, 21 से क्या हुआ? 22, 22 से क्या हुआ? 34,
34 से क्या हुआ 69, क्या है ये, टिक है, क्या है ये, टिक है, बोलो मेरे साथ, क्या है ये, टिक है। तो टिक है तो मेरे भाई 0.5 आ गया, तो 40 को घुमा दो 0.5 से मल्टीप्लाई। ठीक है भाई, 40 को घुमा दिया 0.5 से, भूलोगे तो नहीं इस बात को। तो याद रखो, जब भी नीचे से जाके बढ़ता ही चला जाए कोई, तो टिक बन गया, टिक बन गया तो 0.5 लॉजिक आ गया। तो क्या आ गया भाई मेरे 20 आ गया। लेकिन कहानी ही नहीं रुकी। पिछली बार हमने सीखा था हम सीधा बस मल्टीप्लाई करा रहे थे, लेकिन इस बार उसने 21 बनाया, तो क्या जोड़ दूं इसमें भाई मेरे, एक जोड़ दिया तो मुझे 21 मिला कि नहीं मिला। ठीक है, चलो अगली बारी भाई। अगली बारी में हमने कहा 21 की मल्टीप्लाई किससे, 0.5 से, एक अगला नंबर 1, 0.5 और जोड़ दिया तो क्या मिल गया 1। 21 से कम 21, क्या जोड़ दूं भाई, 1 जोड़ दूं तो मुझे मिलेगा 22। क्या अगला नंबर 22 है। ठीक है, हमने कहा 22 की मल्टीप्लाई कराते हैं 1.5 से, तो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, तो यानी कि 330। एक अंक से पहले पॉइंट लगेगा तो यानी कि 33, तो यानी ये नंबर बन गया 33 बन गया है। और 33 में क्या जोड़ूं, 1, क्या मिल जाए 34 मिल जाए। क्या अगला नंबर 34 है, अगला नंबर 34 है कि नहीं है। तो हमने कहा 34 की मल्टीप्लाई किससे हुई होगी, तो आपने कहा 2 से, तो बना 68। 68 को हमने कहा फिर एक जोड़कर क्या हमारा 69 बन जाएगा, यानी 69 बन जाएगा। आपने कहा 69। कोई दिक्कत है इस बात में। देखो मैं पूरा इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि मुझे उस प्यारे बच्चे को भी समझाना। ठीक है, तो इसके लिए पूरा ये हो गया। आपको क्या है, आपको जैसे 0.5 दिखा तो आप यहां लिखा करो 0.5, और जैसे ही 20 बना 1 जोड़ा। चलो एक वेरीफाई और कर लो, 21 से कम 21, तो आपने उसमें 1 जोड़ा। ठीक है ना, आपको 22 मिल गया। अब यहाँ पर इतना लिखो कि आपने कहा यहाँ पर क्या है भाई 1.5, क्या आ जाएगा 1.5, अगला 2 और अगला 2.5। तो बस आपको सीधा सीधा 2.5 से मल्टीप्लाई करानी, ये बीच की ये बातें नहीं लिखनी आपको। ठीक है मेरे भाई, तो आपने कहा 69 को जब मैं 2.5 से मल्टीप्लाई करा दूं, ठीक है, तो आपने कहा चलो करते हैं 69। अब देखो मेरे भाई, इस पॉइंट को हम बाद में देख लेंगे, अभी फिलहाल हटा दो। 25 को 9 से मल्टीप्लाई कराओ, 25 नम्मा पहाड़े याद कर लो, 225, 25 छिक्का 150, तो 150 आ गया। तो आपने कहा 5, 2, 7, 1, हमने यहाँ एक अंक से पहले दशमलव लगाई थी तो दशमलव आ गया, तो 172.5। क्या आ गया मेरे भाई 172.5। लेकिन आप क्या कह रहे हो, उसमें एक जोड़ेंगे, उसमें क्या जोड़ देंगे मेरे भाई, एक जोड़ देंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो आपने कहा 173.5। क्या ऑप्शन में है, तो आपने कहा ऑप्शन नंबर ए। सीडी का सवाल है। मैंने क्या कहा, जो लॉजिक समझाऊंगा पेपर में जरूर आएगा, घबराओ मत, बस मेहनत करते चलो। ठीक है ना भाई, आपका साथ है पूरा भाई, आप ताकत लगा दो बस। आप ताकत लगा दोगे तो गारंटी है वर्दी आपके कंधे पे चमकती दिखेगी। ठीक है मेरे भाई, चलो अगला 37वां सवाल क्या कह रहा है। 37वां सवाल ये कह रहा है, ध्यान से सुनो, कि 17 से 64 बना, 64 से आपने कहा 103 बना, 103 से आपने कहा 34 बना, 34 से आपने देखा क्या कहते हैं 157 बना। तो भाई नंबर जो है बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है ना, बढ़ते जा रहे हैं। तो भाई हमारे पास कोई मल्टीपल भी हमें नहीं दिख रहा। चलो हमने कहा 17 चौका 68, लेकिन क्या ये 3 गुना है, तो आपने कहा ये तो 2 गुना भी नहीं जा रहा सर ठीक से, तो इसका मतलब यहाँ मल्टीप्लाई वाला तो सिस्टम ही खत्म हो गया। अब बस आपके पास अंतर लेने के अलावा कुछ नहीं है। तो 17 को जब 64 से हमने देखा कि कितना बढ़कर गया, तो आपने कहा ये बढ़ गया गुरुजी कितना भाई, तो 47, यानी 17, 33 और 14 कितना हो गया भाई 47। ठीक है, अगला भाई हमने कहा 36 को करने के लिए और +3, तो ये बन गया भाई कितना 39। हमने कहा यहाँ से 31, और यहाँ से आपका बना कितना भाई मेरे, तो आपने कहा 23 बन गया। अब 23 में अगला नंबर क्या होना चाहिए उस पर चर्चा करेंगे, आओ। हमने देखा जब यहाँ पर हमारी अगली सीरीज जो दिखी है 47 दिखी है, 40 दिखी है, 31 दिखी है, 23 दिखी है। देखो एक बार को तो मैं सोच सकता था कि ये प्राइम नंबर, 47 भी प्राइम नंबर होता है, 31 भी प्राइम नंबर होता है, आपका 23 भी प्राइम नंबर होता है, लेकिन 39 नहीं होता, वो तो आपका 13 और 3 का मल्टीपल हो गया है। ठीक है भाई, तो ये तो आपका प्राइम नंबर या भाज्य संख्या नहीं होगा। तो फिर हमारे पास इसका पुनः यानी एक बार और आपका अंतर लेना बनता है यहाँ पर। तो अंतर लिया हमने, कितना बना भाई 8।
फिर अंतर लिया तो कितना आ गया 8, तो ये तो बिल्कुल सही लॉजिक बैठ गया भाई। फिर अंतर लिया 8, तो अगला भी अंतर लेंगे -8 का, तो 23 में से 8 गए कितना बचेगा, तो आपने कहा 23 में से 8 गए तो 15 बच गया। तो इसका मतलब है इस सीरीज का अगला अंतर जो होगा, जहां क्वेश्चन मार्क लिखा है, ये 15 होगा। ये कितना होगा भाई, 15 होगा। तो 15 नंबर जो है मुझे जोड़ना है, 15 नंबर मुझे क्या करना है भाई, जोड़ना है किसमें, 157 में। तो 157 और 15 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 172 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाई, 172। क्या बी आंसर है आपका, बिल्कुल सही आंसर हो गया 120, मतलब 172 यानी बी आंसर। क्लियर है बात एकदम भाई मेरे। चलो अगला सवाल भाई, जीडी 2025 का सवाल है, 105 155 ये। भाई ये सवाल अगर आपने अभी तक इतने सारे सवाल पढ़े हैं तो मैं इस बात को देता हूं होमवर्क। और होमवर्क का मतलब है आपको HW लिखकर आगे अपना आंसर लिखना है। क्या लिखना है भाई, जो भी इसका उत्तर आएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर लिखकर 38 का, ये आपको अपने कमेंट में लिखना है, लेकिन आंसर जरूर निकाला करो। मैं अगला मतलब अगले जो चैप्टर है, अगले यानी उसमें टॉपिक में, उसमें मैं डिस्कस कराऊंगा इस चीज़ को, मतलब जो अगला इसका पार्ट आएगा, ठीक है ना। तो जो भी मैं होमवर्क दिया करूं तो कोई ना कोई मैं ज़रूर पूछूंगा। और भाई जिसका आंसर मुझे सबसे प्यारा लगेगा, जिसका आंसर मुझे बात सबसे अच्छी लगेगी, ठीक है ना, उसको मैं क्या कहते हैं, उसका नाम भी दूंगा अगली वीडियो। देखते हैं इस बार मेरा भाई कौन अच्छा प्यारा आंसर करता है, ठीक है। जरूर लूंगा जिसका मुझे प्यारा लगेगा, ठीक है। बहुत बच्चे कहते हैं सर हमारा नाम ले दो, भाई इतना समय तो है नहीं, ठीक है ना, कि सबके नाम लिए जाएंगे, लेकिन उस बच्चे का मैं नाम जरूर लूंगा जो बहुत प्यारा कमेंट करेगा, ठीक है। चलो, हमने कहा 1 3 4 7 क्वेश्चन मार्क और 29 ईडी में आया था ये भी। तो भाई क्या है ये, तो हमने देखा 1 3 4, तो पहले अंतर देखते हैं 2 का, फिर 1 का, फिर एकदम 3 का। तो अंतर घटता बढ़ता जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो ऐसे में आपको क्या देखना है मेरे भाई, आपने एक रूल पढ़ा था या नियम पढ़ा था क्या, कि पिछली 2 संख्या का योग करा दो। पिछली 2 संख्या का योग करा दो तो वो अगली संख्या बन जाती है। क्या भूल गए क्या, भूले तो नहीं हो, अभी तो पढ़ा है मैंने, आज ही पढ़ा है मैंने, ठीक है। तो जैसे ही हमने देखा कि अगर मैं 1 और 3 को ले दूं, 1 और 3 को मैंने यहां पढ़ लिया, तो क्या मुझे 4 दिखाई दिया, अगला नंबर 4 ही है क्या, वेरीफाई हो गया। चलो एक और देख लेते हैं, 3 और 4 को लेते हैं अगले नंबर, तो क्या 7 मिला उनसे अगला नंबर, तो आपने कहा 3 और 4 देखा तो उससे 7 मिला, हाँ या ना। तो इसका मतलब है मैं 4 और 7 को लूंगा तो मुझे पहला क्वेश्चन मार्क मिलेगा 11। अब इसमें पहला जो क्वेश्चन मार्क है वो 11 नहीं है, तो 11 नहीं है, तो 11 आंसर डी में है। चलो वेरीफाई भी करवा देते हैं। हमने कहा 11 और 7 को जब जोड़ेंगे तो अगला 18 होना चाहिए, क्या 18 ही है अगला, तो आपने कहा बिल्कुल है। समझ में आ गई बात। फिर वेरीफाई करा देता हूं कि 11 और 18 यानी इन 2 क्वेश्चन मार्क को जोड़ दूंगा, जो 11 और 18 है, तो क्या 29 मिल रहा है, तो आपने कहा बिल्कुल मिल रहा है। तो इसका मतलब बिल्कुल सही हो गया लॉजिक। सबको बात क्लियर हो गई, सबको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, ठीक है। चलो अगला, अगला सवाल आपने देखा 201 200 197 192 185। चलो देख लेते हैं भाई। सबसे पहले 201 से 200 गया -1, फिर कितना गया भाई -3, फिर कितना गया -5, फिर कितना गया -7, फिर कितना गया भाई -9, ठीक है। तो जब 9 घटाऊंगा 184 में, मतलब 85 में से, तो मुझे क्या मिलेगा 176 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा भाई मेरे 176 मिल जाएगा, तो आंसर क्या हो गया बी। आप कहोगे बड़ा सरल सवाल दे दिया, तो भाई सरल सवाल मैंने इसलिए दिया है क्योंकि अब मैं जो होमवर्क आपको देने वाला हूं, जिसको मैं अगली क्लास में डिस्कस भी करूंगा, ठीक है ना, तो उसका कमेंट मुझे जरूर चाहिए। और इसी कमेंट के लिए मैं आपका नाम जरूर लूंगा, जो बहुत प्यारा कमेंट करेगा, ठीक है मेरे भाई। चलो, बहुत प्यारे तरीके से आंसर देगा, लॉजिक के साथ आंसर देगा। कमेंट में खाली आंसर नहीं चाहिए, मुझे लॉजिक भी लिख कर देना कि ये लॉजिक इसमें लगा है, ठीक है ना। तब मैं समझूंगा कि हाँ इस भाई ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। तुक्केबाजी नहीं, कुछ नहीं कि रैंडम कोई भी आपने आंसर बोल दिया, ठीक है। चलो, तो जिसका भी मुझे प्यारा लॉजिक लगेगा, अच्छा लगेगा, नाम जरूर बोला जाएगा। तो सवाल लिख लेते हैं। सवाल है आपका
ठीक है भाई, तो ये आपका लॉजिक के साथ देना। मैं लिखूंगा पूरा भाई, तो मुझे इसका आंसर चाहिए लॉजिक के साथ, और कहाँ चाहिए भाई, कमेंट में, यानी ये आपका HW एक तरह से लिख कर। ठीक है मेरे भाई, तो आज हम यहीं पर विराम देते हैं। अगले में मैं और अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊँगा जो आपके इस बार पेपर में 100% फंसेंगे। अभी तक हमने पूरा कॉन्सेप्ट सीखा, ठीक है ना, अब बारी है उन कॉन्सेप्ट पे प्रैक्टिस करने की। तो क्वेश्चन वो होंगे जो पेपर में 100% आएंगे। बस मेहनत करो मेरे भाई यार, बहुत जान लगा दो यार, बहुत जान, ठीक है ना, पूरी ताकत लगा दो। ताकत लगा दोगे तो हम पूरे साथ हैं, नंबर पूरे पूरे आएंगे। ठीक है मेरे भाई, तो आज की वीडियो में चलो इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।